कहानी सुंदरवन जंगल की है। गौरी और कालू कौवा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर अभी तक उन दोनों ने शादी नहीं की थी। वे दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। कालू जी, मेरी सहेलियां मुझे ताने सुना सुना के मार ही डालेगी। आप प्लीज मुझसे जल्द ही शादी कर ले, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। गौरी मेरी जान, मैं जल्द ही आपसे शादी कर लूंगा, पर मेरा घर अभी तैयार नहीं है। मेरा घर बनते ही मैं आपसे शादी कर लूंगा। ठीक है कालू जी, आप अच्छे से अपना घर बना लो। जिस दिन घर तैयार हो जाएगा हम उसी दिन शादी कर लेंगे। बस तब तक आप मुझसे रोज इसी जगह मिलते रहना। ठीक है गौरी जी, मैं हर दिन यही आपसे मिलने आया करूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। फिर एक दिन गौरी कवि कालू कौवे का उसी जगह इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते वो गाना गाने लगती है। वहीं नदी किनारे भूरा कौवा भी पानी पी रहा था। वो गौरी कवि का गाना सुनने लगता है और बोलता है, अरे ये कौन है जो इतना अच्छा गाना गा रही है? ऐसा लगता है जैसे किसी का इंतजार कर रही है। जाकर देखता हूँ कौन है ये। भूरा कौवा अपने आसपास देखने लगता है और गौरी कवि को देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। अरे वाह वाह, क्या गाना गाती हो तुम। तुम्हारी आवाज तो सीधा दिल को छू गई। मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पाया, इस आवाज के पीछे पीछे खींचा चला आया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे गाने की तारीफ करने के लिए। वैसे आपको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा, नए लगते हो आप इस जंगल में। मेरा नाम भूरा कौवा है, मैं पास के ही जंगल में रहता हूँ, पर अब सोच रहा हूँ आपके जंगल में ही रहने लग जाऊँ। यहाँ के फूल, पौधे, तालाब और पक्षी बहुत सुंदर है। मेरा नाम गौरी कवि है। हमारे जंगल में ऐसे ही कोई भी आकर नहीं रह सकता, चीफ सरपंच जी से इजाजत लेनी पड़ती है। गौरी ने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और गौरी कवि से बोलता है, गौरी कौन है ये कौवा? तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? कालू जी, मैं आपका इंतजार करते करते गाना गा रही थी, तभी ये भूरा कौवा मेरा गाना सुनकर यहाँ चला आया। ये पास के जंगल में ही रहता है। अच्छा गौरी, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर भूरा कौवा वहाँ से चला जाता है। भूरा कौवा के जाने के बाद कालू कौवा गौरी कवि से बोलता है, गौरी आज एक खुशखबरी लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। मेरा घर तैयार हो गया है। 5 दिन बाद हमारी शादी है, तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। आप सच बोल रहे हैं कालू जी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपनी सारी सहेलियों को बता दूंगी। बहुत ताने मारती थी वो सब मुझे। हाँ गौरी, सबको बता देना और तैयारियां शुरू कर दो, बस 5 दिन है हमारे पास। फिर वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। शाम होते ही दोनों अपने अपने जंगल चले जाते हैं। कालू कौवा अपने पड़ोसी पक्षियों से बोलता है, रानो, चिड़िया, कबूतर और चील भैया, आप सबको ही मेरी शादी का सब काम करना है। मैं अकेला क्या क्या करूँगा? कालू भैया, आप सारा काम हम पर छोड़ दे। मैं सारे जंगल को दुल्हन की तरह सजा दूंगा। साज सजावट का काम मैं कर दूंगा। हाँ कालू भैया, आप काम की चिंता ना करें, हम सब है ना, हम सारा काम संभाल लेंगे। ये कालू कौवा तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। ये हर दिन अपनी होने वाली बीवी से मिलने जाता है। हाँ कालू भैया, मैं आपसे नाराज हूँ। आपने एक बार भी हमें अपनी होने वाली बीवी से नहीं मिलवाया। जाओ, मैं आपकी शादी में कोई काम नहीं करूँगी। मैं आपसे नाराज हूँ। ठीक है रानो चिड़िया, कल मैं तुम सबको मेरी होने वाली बीवी गौरी से मिलवाता हूँ। अब तो खुश हो जाओ। फिर अगले दिन गौरी उसी जगह पर कालू कौवे से मिलने जाती है। वहाँ कालू कौवा तो नहीं होता, पर न जाने भूरा कौवा वहाँ कब से बैठकर गौरी का इंतजार कर रहा होता है। तभी गौरी भूरे कौवे से बोलती है, भूरे कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गौरी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। ये देखे, मैं आपके लिए हीरे की अंगूठी लाया हूँ। क्या कहा? हीरे की अंगूठी? हीरे की अंगूठी को पहनना तो मेरे बचपन का सपना है। तुम्हें कैसे पता चला? ये बहुत सुंदर अंगूठी है, पर नहीं, मेरी तो शादी होने वाली है कालू कौवे से। मैं ये अंगूठी नहीं ले सकती, मुझे माफ करना। गौरी, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी हजारों अंगूठियां ला कर दूंगा। और वो कालू कौवा, उसे एक घर बनाने में कितना समय लग गया। तो गौरी कवि सोचो, वो आपके सपने कैसे पूरे करेगा। सोचो गौरी कवि, सोचो। इतना बोलकर भूरा कौवा वहाँ से चला जाता है। अंगूठी गौरी के पंख में ही थी। जैसे ही कालू दूसरे पक्षी के साथ गौरी के पास आता है, गौरी अपना पंख पीछे कर लेती है
ये देखकर कालू कौवा बोलता है, गौरी क्या छुपा रही हो मुझसे? तुमने हमें देखते ही अपने पंख पीछे क्यों कर लिए? कुछ नहीं कालू जी, बस मेरे पंख में थोड़ा दर्द था, इसलिए मैं एक्सरसाइज कर रही थी। ठीक है गौरी, इनसे मिलो। ये है रानो चिड़िया, कबूतर और चील भैया, ये मेरे दोस्त है। मैं इन्हें आपसे मिलवाने लाया हूँ। और तुम्हें पता है, हमारी शादी का सारा काम ये सभी करने वाले हैं। गौरी कालू तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम हमारे दोस्त को कभी धोखा मत देना, नहीं तो कालू का दिल टूट जाएगा। रानो जी, रहने दो, इन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों पहले से ही एक दूसरे के दिल में बसे हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे। ठीक है कालू जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है यहाँ आए हुए। और हाँ, एक बात और बोलनी थी आपसे, अब मैं आपसे सीधा शादी वाले दिन ही मिलूंगी। इतना बोलकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। फिर कालू कौवा और बाकी पक्षी भी वहाँ से चले जाते हैं। कालू भैया, मुझे गौरी कवि से मिलकर कुछ ठीक नहीं लगा। रानो चिड़िया, गौरी मुझसे बहुत प्यार करती है, आप बेकार में ही गौरी पर शक कर रही हो। कालू ऐसे बोलकर चिड़िया की बात को टाल देता है। कुछ दिन बाद शादी वाला दिन भी आ जाता है। कालू अपने दोस्तों के साथ मंडप में बैठकर गौरी का इंतजार कर रहा होता है। गौरी, आज तो तेरी शादी है कालू कौवे से, और तू तैयार भी नहीं हुई। काहे की शादी? मैं उस गरीब कालू कौवे से शादी नहीं करूंगी, मैं तो उसी से शादी करूंगी जिसने मुझे ये हीरे की अंगूठी दी है। गौरी, ये अंगूठी तो नकली है, तुझे किसने दी ये नकली अंगूठी? उसका नाम भूरा कौवा है। हाय राम, भूरा कौवा तो एक नंबर का बदमाश और चालबाज कौवा है। तू उस भूरे के चक्कर में कालू को छोड़ने चली है। पागल हो गई है गौरी तू। कालू भैया, सुबह से शाम हो गई है, पंडित जी भी चले गए हैं, पर गौरी कभी अभी तक नहीं आई है। नहीं नहीं चिड़िया, ऐसा नहीं है। गौरी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो जरूर आएगी। कालू भैया, गौरी ने आपको धोखे में रखा। उस दिन वो आपसे कुछ छुपा रही थी, मैंने देख लिया था, उसके पंख में अंगूठी थी, वो आपको धोखा दे रही थी। रानो चिड़िया, गौरी जरूर आएगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आज हमारी शादी है, वो तैयार हो रही होगी, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। कालू ने इतना बोला ही था कि तभी गौरी कवि दुल्हन के जोड़े में उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कालू कौवे से बोलती है, कालू जी, मुझे माफ कर दे, मैं उस भूरे कौवे के बहकावे में आ गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। गौरी, अच्छा हुआ तुम्हें समय रहते भूरे कौवे की सच्चाई पता चल गई, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता, हमारे कालू भैया का दिल टूट जाता। वो तुम पर इतना भरोसा जो करते हैं, बेचारे अभी तक मंडप में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कबूतर, देख क्या रहे हो, जाओ उल्लू पंडित को बुला कर ले आओ, मेरी दुल्हन गौरी आ गई है। फिर कबूतर उल्लू पंडित को बुला कर लाता है। पंडित जी उन दोनों की शादी करा देते हैं। फिर सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। आपका धन्यवाद। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।